कहते हैं कि जैसे जैसे झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, एनडीए और इंडिया के गठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि इंडिया और एनडीए में एक चुनाव एक पेच, ऊपर से तो ठीक ठाक है, लेकिन नीचे से मोकामा घाट है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे दोनों दलों गठबंधनों ने आपसी तालमेल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कितना सही है, कितना आसान है, आज हम इसको समझेंगे। झारखंड में चुनावी चहल पहल बढ़ने लगी है। राजनीतिक पार्टियों के बने विपक्षी गठबंधन एनडीए और सत्ताधारी इंडिया में सीट शेयरिंग की कवायद तेज हो गई है। फिलहाल सीट बंटवारे पर दोनों खेमों में खींचातान दिख रही है। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो जेएमएम 2019 के मुकाबले इस बार अधिक सीटों पर लड़ना चाहता है, तो कांग्रेस और आरजेडी को भी इस बार अधिक सीटें चाहिए। इंडिया ब्लॉक में शामिल तीसरी नई पार्टी सीपीआई एमएल भी पिछली बार से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी नहीं है। हालांकि पिछले स्टेटस रेट को देखा जाए तो सीपीआई एमएल का एक सीट पर ही दावा बनता है, जो आप जानते हैं, बगोदर। एनडीए में भाजपा बड़ी पार्टी होने के कारण अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहेगी, तो आजसू पिछली बार लड़ी गई सीटों का हवाला देकर उतनी नहीं मगर जीती गई सीटों से ज्यादा की जीत करेगी। एनडीए के रणनीतिकारों को यह भी तय करना है कि चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे जेडीयू को बिहार की तरह झारखंड में भी भाजपा अपना पार्टनर बनाती है या नहीं बनाती है। साल 2019 में हुए चुनाव की बात करें हम, तो झारखंड विधानसभा चुनाव में अब इंडिया बन चुके महागठबंधन में 3 दल ही उस समय थे। माले तब साथ नहीं था। जेएमएम ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 30 सीटों पर जीत भी मिली थी, जो 2014 की जीत से 19 सीटों से 11 अधिक थी। 2014 में जेएमएम को मात्र 19 सीटें मिली थी, जो 2019 में 11 जुट करके 30 सीटें हो गई थी। कांग्रेस 31 सीटों पर लड़कर 16 जीत पाई थी। आरजेडी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन कामयाबी उन्हें सिर्फ एक सीट पर मिली थी। सीपीआई ने 14 पे चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ एक सीट पर हुई थी। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों में कांग्रेस इस बार पिछली बार से 2 अधिक यानी 33 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि पिछली बार वह 31 सीटों पर लड़ी थी। पिछली बार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाले जेवीएम के टिकट पर जीते 2 विधायक पार्टी खत्म हो जाने के बाद अब उसके साथ है। आप जानते हैं, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव। इसलिए उसे 33 सीटों से कम नहीं चाहिए, ये कांग्रेस कहती है। जेएमएम भी पिछली बार लड़ी गई 41 की जगह इस बार 47 सीटों पर लड़ना चाहती है। आरजेडी की दावेदारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि वह भी पिछली बार की 7 सीटों से कम नहीं मानेगा। सीपीआई एमएल ने भी अभी दावा नहीं किया है, पर उसके भी 2-3 सीटों पर दावे के अनुमान है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं मित्र, और सिर्फ 2 दलों जेएमएम और कांग्रेस का ही दावा 80 सीटों पर है। बाकी बचे आरजेडी और माले अभी तो बाकी है। ऐसे में सीट शेयरिंग में किचकिच तो होनी बिल्कुल पक्की ही, आप समझो। अब बात करते हैं एनडीए की। एनडीए में फिलवक्त 2 ही दल हैं, भाजपा और आजसू। आजसू ने 2019 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था, लेकिन सीट शेयरिंग से असंतुष्ट होकर विधानसभा चुनाव पार्टी ने अकेले लड़ा। भाजपा ने 79 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 2014 के मुकाबले 12 सीटों के नुकसान के साथ उसे 25 सीटों पर ही कामयाबी मिली थी। आजसू ने 53 सीट पर लड़कर सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई थी। भाजपा पिछली बार से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं, तो आजसू भी 10 से कम पर मानने को राजी नहीं। अगर जेडीयू को भी बिहार की तरह झारखंड में एनडीए का साझेदार बनाया गया, तो उसे भी 1-2 सीट देनी पड़ेगी। जेवीएम के भाजपा में विलय के बाद उसकी सीटें भाजपा छोड़ सकती है। फिर भी टिकट बंटवारा एनडीए में भी आसान नहीं दिखता है। हाल ही एनडीए के घटक आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने भाजपा नेताओं के दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई थी। कांग्रेस ने भी अपने प्रभारी और प्रदेश स्तरीय नेताओं को दिल्ली तलब किया था। सबने अपनी अपनी दावेदारी तर्कों के साथ पेश कर दी। सीट बंटवारे पर अभी तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ है। भाजपा
इसी अगस्त में जो आने वाला है अपने अधिकतर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की तैयारी में बिल्कुल लगी है। कौन कहां से लड़ेगा यह अभी कम पेचीदा भी नहीं है भाई। यह पेच भी दोनों गठबंधनों को सुलझाना है, चाहे वो इंडिया रहे चाहे एनडीए रहे। लेकिन ज्यादा किचकिच अभी इंडिया गठबंधन पे ही नजर आ रही है। आजसू और भाजपा तो वैसे भी तालमेल कर ही लेंगे भाई।